जीरो स्टेट ऑफ माइंड, तकरीबन मौत की अवस्था। आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज आप एक दूसरे आयाम की सैर करने वाले हैं। अपने भीतर की एक ऐसी अवस्था को महसूस करेंगे जो आपने इससे पहले महसूस नहीं की होगी। एक अजीब और परम शांति का अनुभव होगा। लेकिन ये अनुभव पाने से पहले सबसे पहले आपके अपने दिमाग की इस स्टेज को समझना होगा जो आप अभी हैं। अभी आपका दिमाग किस तरह से काम करता है। एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में एक इस प्रकार की मकड़ी होती है जो आपके लिए निरंतर विचारों का जाल बुनती रहती है। विचारों के इसी माया जाल के चलते आप कभी अपनी उस अवस्था को नहीं महसूस कर पाते जो परम आनंद की अवस्था है, निर्विचार, जीरो थॉट ऑफ माइंड की अवस्था है। आपके दिमाग में जितने ज्यादा विचार होंगे, आपका दिमाग उतना ही कमजोर और डल होता चला जाएगा। मेमोरी कमजोर होती है और इससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर खत्म होती है। आप सही गलत में फर्क नहीं कर पाते, लाइफ के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आप अपने विचारों से मुक्ति पा सकते हैं, विचारों के मायाजाल से बाहर निकल सकते हैं, तो आप अपनी एक उस स्टेज को पा सकते हैं जिस स्टेज को सुपर इंटेलिजेंस स्टेज कहते हैं। यानी जब आप बेकार के विचारों में उलझे रहते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें, बहुत छोटे छोटे से थॉट्स जिनके बारे में आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ये जीने मरने के सवाल जैसा है, तो उन जगहों पर उलझे रहने से आप अपनी इंटेलिजेंस को खो देते हैं। पर हमारे दिमाग में जब ये समाज के फालतू के विचार नहीं होते और आप बिल्कुल शांत बैठे होते हो, जैसे मेडिटेशन में, या बस यूं ही बैठे हो, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में विचार नहीं आएंगे। विचार अब भी आएंगे, पर वो फालतू के सामाजिक विचार नहीं होंगे। अब जो विचार आपके दिमाग में होंगे वो आपको सुपर इंटेलिजेंस तक लेकर जा सकते हैं। पर हमें ये विचार भी नहीं चाहिए। विचार चाहे अच्छे हो बुरे हो, कम हो ज्यादा हो, विचार तो विचार हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं थॉटलेस माइंड की, जहां विचार नहीं होते। कभी कभी ये अवस्था आपको अपनी नींद में भी मिलती है। जब आप गहरी नींद में होते हैं और स्वप्न भी नहीं आ रहे होते हैं, तब ये लगभग वही अवस्था होती है जिसे जीरो स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, निर्विचार की अवस्था। पर नींद के निर्विचार की अवस्था और ध्यान के निर्विचार की अवस्था, दोनों में ये फर्क है कि नींद में आप लगभग बेहोश होते हो, इसलिए बार बार इस अवस्था से चूक जाते हो। स्टेट ये आपको डेली मिलती है, पर इसका अनुभव आपको नहीं रहता। पर जब आप ध्यान में होते हो और अगर तब इस अवस्था का अनुभव हो जाए, तब आप इस अवस्था को होश पूर्वक जी सकते हो। अनुभव इस अवस्था का कैसा होगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर अनुभव जैसा भी कुछ नहीं होगा। जहां अनुभव है वहां विचार अवश्य मौजूद होंगे, या कहूं जैसे ही आप उस अनुभव को पकड़ने की कोशिश करोगे तो बिना विचार के नहीं पकड़ पाओगे। उसे पकड़ने के लिए भी विचार की आवश्यकता पड़ती है। शुरू में मैंने आपको कहा था कि निर्विचार की अवस्था करीब करीब मौत जैसी अवस्था है और नींद भी लगभग कुछ वैसा ही है। तो इस अवस्था को पाने के लिए आपको मौत की तैयारी करनी होगी। इस अवस्था में आपका मिट जाना तय है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप निर्विचार की अवस्था को पा सकें? तो देखिए, निर्विचार के जिस अवस्था को पाने के लिए आप जो सामग्री अपने साथ लेकर बैठते हैं, आपको उस सामग्री को भी छोड़ना होगा। अब ये सामग्री क्या है? ये सामग्री है आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज। आपको परमात्मा के बारे में जो भी कुछ पता है, जो भी बाहर से आपने जाना है, या जो भी कुछ आपने पढ़ा है, वो सब कुछ छोड़ना होगा, क्योंकि ये सब भी केवल विचार हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, ये सब क्या है? केवल कुछ शब्द। और जब इन शब्दों की व्याख्या कर दी जाती है तो ये कुछ शब्द कहानियां और विचार बन जाते हैं। जिन्होंने उस परम सत्य को जाना, आत्मज्ञान पाया, वो लोगों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए जो भी ज्ञान उन्हें देते हैं, जो भी सत्य के बारे में बातें बताते हैं, वो सब कुछ गलत नहीं है। वो उनका अनुभव है, पर तुम्हारा नहीं है। पर तुम उनके अनुभवों को ऐसे पकड़ लेते हो जैसे मानो वो तुम्हारे ही हैं। शुरुआत में आपको किसी किसी की बातें बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। बातें अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें रख लेते हो और फिर किसी एक को देते हो, फिर किसी दूसरे को, फिर किसी तीसरे को। आपके द्वारा लिए गए उस ज्ञान को जब आप धीरे धीरे किसी को देने चले जाते हो,
तब कुछ दिनों बाद आपको ऐसा भ्रम होने लगता है कि ये तुम्हारा अनुभव है, पर वो अनुभव तो किसी ज्ञानी का था जिसने उसे स्वयं जाना था। तुमने केवल उनके शब्द पकड़े, नॉलेज पकड़ी। तो जब आप निर्विचार ध्यान करते हो तो मुझे एक बात बताओ, जब आप निर्विचार ध्यान करने बैठोगे और इतने सारे देवी देवता, या कहूँ कई बार आपके भी कुछ 2 या 3 फेवरेट भगवान होते हैं, आप खुद ही कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि इन 2-3 भगवानों में से आपका बेस्ट कौन सा है, आपका सबसे फेवरेट कौन सा है। इस प्रकार के विचार भी आपके दिमाग का मायाजाल है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, वेद, पुराण, भगवत गीता, रामायण, ये सभी चीजें आप जो पढ़ते हो या इन्हें समझने की कोशिश करते हो, ये सब कुछ जानना गलत नहीं है। आपको तो केवल ये समझना होगा कि ये सब कुछ केवल जानकारी है। इस जानकारी को पाकर इससे मुझे मुक्त होना है, इसे पकड़कर नहीं रखना, क्योंकि आपके भीतर जब तक जानकारी मौजूद होगी तब तक उस जानकारी का जो अनुभव है वो आपको कभी भी नहीं हो पाएगा। ज्ञानी, गुरु या भगवान आपको स्वयं बार बार आकर बताते हैं कि उस पर ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग क्या है। संत महात्मा वैराग्य की बात करते हैं, हम वैराग्य नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं वैराग्य का अर्थ यह है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाओ, जबकि वैराग्य फिजिकल दुनिया में नहीं घटता, ये आपके मन की अवस्था है। वैराग्य तो आपके भीतर घटता है, और जब आपको वैराग्य घट जाता है तो आप जहां हो, जिस घर में हो, जिन लोगों के साथ हो, वहीं संन्यस्त हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू स्वयं में स्थित हो जा, स्थित प्रज्ञ हो जा। वो भी किसी को पकड़ने की बात नहीं करते, चाहे वो प्रेम की बात कर रहे हो, भक्ति की बात कर रहे हो या कर्म की बात कर रहे हो। वो कहते हैं कि तुम किसी भी मार्ग पर हो, किसी भी योग में हो, चाहे भक्ति हो, कर्म हो, प्रेम हो, योग हो, ज्ञान हो, इनमें इतने डूब जाओ कि तुम मिट जाओ। अब इसे समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में भी एक भक्त जब भक्ति में डूब जाता है तो वो स्वयं को खो देता है, उसका खुद का अस्तित्व नहीं होता। तब उसकी भक्ति में केवल परमात्मा ही शेष बचता है, और शेष केवल शेष ही होता है। वो एक ही हो सकता है, यहाँ दूसरा जैसा कुछ है ही नहीं। दूसरा जो है वो मिटाएवान है, एक दिन मिट जाएगा। दूसरा जो है वो हमारा भ्रम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कर्म योग में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया कि तुझे क्या लगता है जो तेरे सामने जो खड़े हैं तू इनका वध करेगा? नहीं, नियति ने पहले ही सब कुछ लिख दिया है, तू तो करने वाला है ही नहीं। ये लीला तो मेरे द्वारा पहले ही रच दी गई है, तू तो केवल नियमित मात्र है। तो हे अर्जुन, इसलिए अपना धनुष उठा और युद्ध कर और फल की इच्छा बिल्कुल छोड़ दे। तू केवल अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, उस कर्म का जो फल होगा वो तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए तू कर्म फल के बारे में भी क्यों सोचता है? अब कर्म फल के बारे में सोचना ये भी विचार हैं। ये वो विचार हैं जो आपके अहंकार को मजबूत करते हैं। जब भी कोई कर्म या कोई चीज आप बहुत जोर से करते हो, उतनी ही जोर का आपका मैं खड़ा होता है, आपका अहंकार होता है। ज्ञान योग के बारे में भी भगवान यही बोलते हैं, वहां पर भी स्वयं के मिटने की बात की जा रही है। जब एक साधक आंखें बंद करके उस परमात्मा के ध्यान में बैठ जाता है, शुरू में वो कोई परमात्मा का आकार लेकर बैठता है, धीरे धीरे आकार भी मिटने लगता है और उसका ध्यान निराकार की ओर जाने लगता है, जहां कोई दृश्य नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई आकार नहीं, कोई मूर्ति नहीं। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता चला जाता है, वैसे वैसे साधक मिटता चला जाता है। पहले साधक का शरीर का बोध कम होता है, फिर मन का बोध कम होता है, अर्थात उसके विचार कम होते चले जाते हैं। और जब उसके मन में कोई विचार नहीं रहते, यानी वो विचार शून्य की अवस्था में होता है एक साधक, तब समझो उसका मिटाव हो ही गया। आप इसे ऐसे समझें, पहले तो हम अपने आप को ये भौतिक जगत में भौतिक शरीर ही मानते हैं, पर जब इस शरीर का बोध नहीं होता तो हम शेष क्या रह जाते हैं? केवल विचारों का एक समूह। विचारों का वही मायाजाल हम होते हैं। गहरे ध्यान में ये शरीर तो मिट जाता है, पर आपके भीतर जो चलता है, जो जीवित रहता है या जिसका बोध होता है, वो आपके विचार होते हैं। पर जब ये विचार भी नहीं होते तो तुम भी नहीं होते। इसी को स्वयं का मिट जाना कहते हैं।
पर ये अवस्था आपको कुछ कुछ देर के लिए मिलेगी। ये अवस्था स्थिर नहीं होगी। ये ध्यान लगेगा तब लगेगा। ये आपके हाथ में नहीं है कि आपने बटन दबाया और आप गहरे ध्यान में चले गए और आपको निर्विचार की अवस्था मिल गई। नहीं, ऐसा नहीं है। निर्विचार या जीरो स्टेट ऑफ माइंड ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम इस अवस्था को जितना अधिक पकड़ने की कोशिश करेंगे, इस अनुभव को जितना अधिक जीने की कोशिश करेंगे, उतने ही अधिक विचार हमारे मन में आने लगेंगे। तो किसी भी प्रकार के ध्यान में, अब चाहे भक्ति हो या कुछ भी हो, जो जैसा होता है उसे होने दो। अपने मन की भीतरी अवस्था से लड़ो मत। विचारों को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो जब वो तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उससे लड़कर भी क्या फायदा। अर्थात आपके मन में जैसे विचार आते हैं उन्हें आने दो। उनसे लड़कर उलझकर कुछ हासिल नहीं होगा। आपके हाथ में केवल इतना है कि उन विचारों में रस ना लो, ना विचारों के पक्ष में रहो, ना उनके विपक्ष में। विचार अच्छा है तो खुश मत हो, विचार गंदा आ रहा है तो दुखी मत हो। कितना गंदा आएगा मैं समझ सकता हूँ। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है वो किसी भी हद तक तभी तक जा सकती है जब तक तुम उसका साथ देते हो। तो जैसा होता है उसे होने दो। जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तब आपके विचार आपसे हारने लगते हैं। देखिए, विचार तभी तक आपको आएंगे जब तक आप उन्हें पकड़ेंगे या उनमें रस लेंगे या उनके बारे में तर्क वितर्क करेंगे। जब आप उनमें इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे तब वो आपसे टकराकर गिर जाएंगे और स्वतः ही आपसे हार जाएंगे। और दूसरी बात, जब भी आप ध्यान में बैठने जाते हैं तो आपको ध्यान में बैठने से पहले वो सब कुछ बाहर ही छोड़ना पड़ेगा जो कुछ आपने संसार से इकट्ठा किया है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो आपने किताबों से पढ़ा है, जो आपने गुरुओं संत महात्माओं से लिया है। मैं फिर से कहता हूँ, वो गलत नहीं है, पर वो केवल उन्हीं के लिए सही है जिन्होंने उसे सच में पा लिया था और वो किताबें लिख दी गई थीं। सभी धार्मिक किताबें केवल द्वार है, आपके लिए दरवाजा खुलने जैसा है। उस परम सत्य का दरवाजा खुलने के बाद आपको चलना तो खुद ही होगा। उस दरवाजे को पकड़कर आप वहां तक नहीं जा सकते। दरवाजा देखकर, जानकर, परखकर उसे वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो। आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी जानो सब कुछ। जानना गलत नहीं है, जब तक जानोगे नहीं तब तक छोड़ोगे कैसे? क्योंकि अंत में तो गुरु का साथ भी छोड़ना पड़ता है। आपको अकेले ही पहुंचना होगा। तो जब ध्यान में आपको किसी भी प्रकार के अच्छे बुरे वेद उपनिषद वाले विचार प्रभावित नहीं करेंगे, तो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, तो आप स्वतः ही निर्विचार की अवस्था में जाने लगेंगे। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।